हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जिस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं सीयूटी के लिए जीके जीएस जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये उसका 9th पार्ट है, 9वां वीडियो है ये। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न आ रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 9 नंबर वीडियो है हमारा, ये है 7 जून को ये पेपर हुआ है और शिफ्ट तीसरे में हुआ है। 7 जून 2023 का पेपर है ये और शिफ्ट थर्ड में हुआ है ये पेपर। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन कि 7 जून को कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाई ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? रक्तचाप, लार आना, उल्टी जैसी ये सब भी चीजें जो हैं ये कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, हार्ट बीट वगैरह है ना, ब्रीथिंग सिस्टम वगैरह। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सेरिब्रम दिया हुआ है, क्रैनियम दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, मेडुला दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। देखो, अगर हम बात करें जो सभी क्वेश्चन में दिए हुए ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, हार्ट बीट है ना, ब्रीथिंग रेट, ये सब कुछ मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये सभी कुछ मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस आंसर का। जो सेरिब्रम है, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात, सेरिब्रम क्या करता है? तो सेरिब्रम का काम है मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना। हम लोग चलते हैं, किस डायरेक्शन में चलना है, थिंकिंग, सोच रहे हैं, है ना, कोई मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को सेरिब्रम बताता है कि कैसे हमें करना है ना, डिसीजन लेना, थिंक करना, सोचना, है ना, तो ये सब सेरिब्रम का काम है। क्रेनियम मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड क्रेनियम दियो। क्रेनियम मतलब कपाल। कपाल क्या होता है? कपाल क्रेनियम वो है जो कि हमारे ब्रेन को ढक करके रखता है। क्रेनियम क्या है? जो सबसे हमारे सर के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो कि हमारे सर को, हेड को ढक करके रखता है, प्रोटेक्शन देता है, दैट इज द क्रेनियम। इसी क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। स्कल अलग होता है। स्कल और क्रेनियम में अंतर होते हैं। स्कल का मतलब यह है कि ये पूरा फेस वगैरह और जो ऊपर का हेड वगैरह जो हड्डियां होती हैं, इन सब को मिला करके स्कल होते हैं। लेकिन क्रेनियम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो वो ऊपर का जो भाग, हिस्सा, जो कि हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है, दैट इज द क्रेनियम। समझ में आ रहा है? और हमारे स्कल में 22 हड्डियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स इन आवर स्कल? 22 बोन्स इन आवर स्कल। ओके, अब थर्ड ऑप्शन दिया स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का क्या काम है? स्पाइनल कोड पता है कि जो पीछे की जो हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियां जो जो है ना, वो हमारे क्या है? मेडुला से डायरेक्ट अटैच होकर के सीधे हमारे नीचे तक आती है। ठीक है ना, पैरों के जांग तक, वहां तक पहुंचती है, ये मेडुला है। ठीक है, नीचे तक पहुंचती है, ठीक है, बैकबोन तक। ठीक है, क्या है ये? मेडुला। ठीक है, इसे मेडुला, सॉरी, स्पाइनल कोड इसे बोलते हैं। स्पाइनल कोड क्या का काम क्या हो सकता है, इसका वर्क क्या हो सकता है, ये सोच सकते हैं हम लोग। देखो, जब हम लोग सोए रहते हैं, है ना, जब हमें सोए रहते हैं, जब उस समय सेरिब्रम रेस्ट अवस्था में होता है, तो उस समय स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो एक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है? स्पाइन उस समय एक्टिव होता है। जब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट में रहते हैं तो स्पाइन उस समय क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। कभी साइंस की हम लोग बात करेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन 4 आगे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। कह रहे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ, है ना, मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। कह रहे कि कितने प्रकार के मसल्स होते हैं? क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। ठीक है ना, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो ये 3 प्रकार के मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये 3 प्रकार के ऑप्शन कहाँ दिया है? 1 2 3 4। पहले में 2 दिया है, दूसरे में 3 दिया है, तीसरे में 4 दिया है, चौथे में 5 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who has been invited as a chief guest for India's Republic Day 2023?
2023 का जो रिपब्लिक डे गणतंत्रता दिवस के समारोह में किसको आमंत्रित किया गया है चीफ गेस्ट के रूप में? ठीक है, ऑप्शन दिया है मुस्तफा मेडबौली, अब्देल अब्देल फताह सीसी और जो बिडेन, ऋषि सुनक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अल सीसी यहाँ पे आए हुए थे, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, रिपब्लिक डे 2023 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच करना है। 8057 का विद्रोह और लीडर्स, ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अभी एक दो और भी ऐसे वीडियो हैं जिसमें कि क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, कि कौन कहां से लड़ रहा था। आप लोग अगर कंटिन्यू वीडियो को मेरे देखते रहिए, इससे आपको जरूर पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न है। इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न आपको पता रहेगा ना तो फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेके हिस्ट्री बैठ के पढ़े जा रहे हो, हिस्ट्री का कोई और छोर है, कितना हिस्ट्री है, नहीं पढ़ना है सब कुछ। हमें वही पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे देखें और अपने नंबर और स्कोर को बढ़ाने में हेल्प ले। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। पहला ऑप्शन है 8057 का रिवोल्ट दिल्ली। अब करेगा दिल्ली से कौन लड़ रहा था, दिल्ली से कौन लड़ रहा था। ठीक है, अब सबको पता है कि दिल्ली के उस समय सिंहासन पे मुगल थे, तो मुगलों की ओर से कौन लड़ेगा, बहादुर शाह, है ना। लेकिन बहादुर शाह इतने वृद्ध व्यक्ति थे, इतने बूढ़े थे कि वो डायरेक्टली वार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये डायरेक्टली वार में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे, तो इनके जनरल जो थे उनका नाम था बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां। तो बख्त खां यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ए का 4। ठीक है, ए का 4, बहादुर शाह एंड जनरल बख्त खां। आते हैं ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर से कौन लड़ रहा था, तो कानपुर से नाना साहेब। कानपुर से कौन लड़ रहा है, नाना साहेब। झांसी, सी ऑप्शन देखो, झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है, सी का 2 है ना, बी का 3 था, सी का 2। डी बरेली, बरेली से कौन होगा, कौन सा ऑप्शन छूट रहा है, कौन सा ऑप्शन छूट रहा है, खान बहादुर खान, खान बहादुर साहब बरेली, खान बहादुर साहब बरेली। ओके, तो डी का 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमें मिला, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, चौथे का तीसरा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1897 का रिवोल्ट शुरू कहां से हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ से। कहां से हुआ था, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके काल को बताना है, टेन्योर, समय, उनका समय कब से कब तक रहा है। अब पहला ऑप्शन दे रहा है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का समय कब से कब तक है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था 16 मई 1996 से 1 जून 1696, ये पहला कार्यकाल है, कुछ महीनों तक था। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में ये अपना पूरा टेन्योर पूरा करते हैं ये। ठीक है, तो पहला कार्यकाल मई 96 से जून 96। ठीक है ना, एक उनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है ना, तो काफी इंदिरा गांधी होती है, अरे सॉरी, ये सोनिया गांधी होती है, सरकार इनकी गिर जाती है इस समय। ठीक है ना, चलते हैं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, और बी क्या दिया हुआ है, बी है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव का समय क्या है, ये है 21 जून 1991 से 16 मई 1996। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी 4, बी का क्या होगा 4, बी का क्या होगा 4, 91 से 96 तक था इनका समय। उसके बाद थर्ड कौन है, थर्ड है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये काम करते हैं 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी का 2 और डी का जो बच गया, डी का 1। ठीक है ना, कौन है ये, चंद्रशेखर। ठीक है ना, चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये है, तो डी का 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो पांचवें का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं ध्यानपूर्वक। विच बुक वॉज रिटन बाई आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन दिया हुआ है द जेड फैक्टर, जेस्ट फॉर लाइफ, द डार्क रूम, द ब्लैक ताज। विच बुक वॉज रिटन बाई हिम, द डार्क रूम।
द डार्क रूम रिटन बाई R.K. नारायण। 6 का 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सॉरी 7, हाँ 7 क्या कह रहा है? इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ज्ञात जीवित जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर पता होगा। ठीक है, वैसे बताना मुझे जरूरी है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सेल्स, है ना। तो सेल जो होता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग, दैट इज सेल। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिल क्या बनते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7वें का तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ भी मिलान करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, सूची 1 सूची 2 को। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से जो ये हैं जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, है ना, जैन धर्म के तीर्थंकर। ठीक है, और यहाँ पे उनको किस वस्तु से या फिर किस प्राणी से, किस जीव से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जैन धर्म के तीर्थंकर, है ना, जैन धर्म तीर्थंकर। तो पहला है ऋषभ देव। ऋषभ देव के लिए कौन सा, है ना, इसमें से आता है रिप्रेजेंटेशन, सिंबल क्या है जैन धर्म का? ऋषभ। तो ऋषभ देव के लिए आता है बैल। ऋषभ के लिए क्या आता है? बैल। ऋषभ बैल, ऋषभ बैल। ठीक है, महावीरा के लिए लॉयन, महावीरा शेर, है ना। ऐसे याद रखो, महावीर क्या थे? शेर, है ना, शेर, ऐसे करके याद रखना है। पार्श्वनाथ नाम क्या है? सर्प टाइप के कुछ नाम है, पार्श्व, है ना, सर्प टाइप कुछ नाम आ रहा है ना, तो ये सर्पेंट हो जाएगा, C का 4। ठीक है, ऐसे याद रखना मैच करके। पार्श्वनाथ मतलब कि सांप कुछ आ रहा है, सर्प, है ना, ऐसे पार्श्व तो सर्पेंट, सांप, तो C का 4। ये है अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ हो जाएगा हाथी से। ठीक है, एलिफेंट, अजीतनाथ हाथी। तो पहले का मैंने बताया, A का 3 बताया, B का मैंने 1 बताया, महावीर लॉयन, और पार्श्वनाथ तो सर्प हो गया, इनका अजीतनाथ का हाथी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, 8वां का 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, ये किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन 1986, तीसरा 87 और चौथा है 1988। तो अगर इसका आंसर बताएं तो 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और राजीव गांधी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना है, अगर कहीं पूछ ले किसने करवाया था तो राजीव गांधी ने करवाया था, ना कि ऑप्शन में इंदिरा गांधी जरूर होगा, तो इंदिरा गांधी ना लगा के आप लोग राजीव गांधी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि ये जो कुछ सेंटर्स है ना, ये पूछे जा रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है, हर सेंटर को याद करने की आवश्यकता है। विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही हर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इतना फेमस है ना कि कहो नहीं। तो भारत पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? क्वेश्चन यही है। ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, 1 2 3 4। तो बात करें कि कौन सा है स्टेट, तो देखो इसका ऑप्शन होगा राजस्थान। राजस्थान पहला भारत का राज्य था जहां पर कि पंचायती राज बनाया गया था। अगर मैं कहूं कि राजस्थान में कहां बनाया गया था, ठीक है, राजस्थान में कहां बनाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ईयर में बनाया गया था। ठीक है, तो यह था नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? डिस्ट्रिक्ट, जिला कौन था? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पहली बार राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। स्थापित करने वाला पहला देश था, वहां से शुरुआत की गई थी। दूसरा था आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद कौन था दूसरा? कभी पूछ लेगा, पहला ना पूछ दूसरा पूछो तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, दूसरा था आंध्र प्रदेश। कभी
अब तो बहुत बार पूछ लिया पहला, अब दूसरा भी पूछ सकता है, तो ये आंध्र प्रदेश था, इसको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो 10वें का पहला आंसर सही है। 11वें पे चलते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके आविष्कारक कौन है ना, उनको कौन बजाने वाले लोग हैं, है ना। तो देखते हैं उनका यूज किसने किया है। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर शंकर, तो रविशंकर शंकर सितार, शंकर सितार कैसे याद रखना है, शंकर सितार, ए का टू ऐसे करके याद रखना है, शंकर सितार। ठीक है, तो ए का क्या हुआ 2। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, तो ए का 2 हमने बताया। बी का क्या हो सकता है, बी का तबला, जाकिर हुसैन तबला, बी का 4, बी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सी का उस्ताद अली खां, उस्ताद अली खां। ठीक है, उस्ताद अली खां क्या हो जाते थे, सरोद, अली खां सरोद, उस्ताद अली सरोद। ठीक है, अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो ये है शहनाई, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, तो ये है डी का 3। ऑप्शन में मैच कराते हैं हम लोग, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 11वें का 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ भी मैच करना है, तो देखो मैच वाले क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि अगर आपको 1 2 भी अगर पता चल गया ना, तो आप कभी कभी तो एक ही पे आंसर मिल जाता है, और कभी कभी 2 पे भी मिलता है, कभी कभी 3 पता करने पड़ जाते हैं। 3 अगर पता है तो आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करेंसी और कंट्री की बात कर रही है, करेंसी और कंट्री, देश और उसकी मुद्रा क्या है। तो हम लोग पहले कंट्री देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी मुद्रा। तो आइसलैंड, आइसलैंड, उसके बाद तुर्की, तुर्की क्या होता है, तुर्की लीरा, तुर्की की जो करेंसी क्या है, लीरा, तुर्किश लीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुर्किश लीरा। तो 2 का डी, 2 का डी, ऑप्शन देखते हैं 2 का डी कहीं दिया है क्या, ऑप्शन में देखते हैं 2 का डी दिया है क्या। तो ऑप्शन में 2 का डी किसमें दिख रहा है हमको, ऑप्शन में 2 का डी मतलब कि डी का 2 है ना, डी है ना इसमें, हाँ डी का 2। तो डी का 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, बस सिर्फ चौथा ऑप्शन इसमें कि डी का 2 है। तो एक हमें पता था, मान लो सिर्फ हमें एक ही पता है, हमें सिर्फ पता है कि तुर्की का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो लीरा है, बस हमें एक पता है और हम अपने आंसर पे अल्टीमेट पहुंच चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 की ओर। तो ऐसे पता करना आपको, ऐसा नहीं कि चारों पता है, कोई एक पता है, आप ऑप्शन से मैच करा लो ना, सही हो जाएगा। तो 3 4 5 तो ऑप्शन ही आ रहे हैं आप लोग को, इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ रहे हैं। ठीक है, और 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 में से कुछ छोड़ने भी 10 छोड़ने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं अपडेट, तो ये सब ठीक है ना। और देखते हैं लीरा हो गया, उसके बाद देखते हैं यूरो, यूरो किसका हो सकता है, ध्यान सोचना है, यूरो किसका हो सकता है ना। तो यूरो बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम का जाएगा यूरो। ठीक है, बेल्जियम का यूरो, तो ए का 4 हो जाएगा, तो 4 ए मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमें मिल चुका है। ठीक है, चलो तो 12वें का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। तो कौन हो सकता है सही, 1 2 3 4। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्थापना किए थे आर्य समाज की। ठीक है, 1875, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, चलो ये तो पता चला स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक हैं आर्य समाज के। अब देखते हैं और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 13वें का ऑप्शन क्या हुआ, 3 सही है, 13वें का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो अलग ऑप्शन दिया, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में। 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था, है ना। विलियम बेंटिक के समय में किया था। विलियम बेंटिक उस समय क्या था, है ना, गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, कौन, विलियम बेंटिक। और इन्होंने ही सती प्रथा को खत्म करने में काफी इनका योगदान है। उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण इनके इनके गुरु का नाम था, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, टावर ऑफ साइलेंस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो टावर ऑफ साइलेंस है ये भारत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। तो ये कहां पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के मुंबई में टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करें कि हेकेटियस इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। ये गलत है, हिकेटियस फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं है, ठीक है, हिकेटियस नहीं है। ये कौन है इसमें, एराटोस्थीन्स, एराटोस्थीन्स को बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, एराटोस्थीन्स। ऑप्शन बी है तो पहला क्या होगा, गलत, ठीक है, पहला गलत, हम लोग काट देंगे। कट करते हैं ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन नंबर 1 चला गया, ऑप्शन नंबर 2 भी चला गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। एरिस्टोटल ज्योग्राफी के पिता नहीं है, ज्योग्राफी के फादर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के फादर इनको माना जाता है, एरिस्टोटल को, ठीक है, एरिस्टोटल को, है ना, पॉलिटिक्स के नहीं है, ये ज्योग्राफी के नहीं है, बल्कि क्या है, पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो बी भी कट गया। अब फिर से कट करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी में, थर्ड में देखो बी और सी दिया, तो बी भी कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी चला गया। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, सी और ई। ऑप्शन नंबर 4 में क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो हिस्टोरिया नेचुरा इज द फेमस बुक इन प्लिनी, ठीक है, हिस्टोरिया बुक है, ठीक है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, सही है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिया नेचुरलिया इज द फेमस बुक ऑफ थालिस। ये गलत है, प्लिनी ने लिखा है इसको, ठीक है ना। तो और ऑप्शन नंबर ई क्या दिया हुआ है, तो सी एक सही है ना, डी भी गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं, हिपास्कस इज नोन एज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो ये सही है, हिपास्कस जो है ये फादर है ट्रिग्नोमेट्री के। हिपास्कस क्या है, फादर है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है ना, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सी और ई, ठीक है ना, 15 का 4। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हैव लॉन्च द न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी। दिए हुए में से, निम्नलिखित में से किस लीडर नेता ने क्या किया था, केसरी नामक, है ना, समाचार पत्र लॉन्च किया था। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया लाला लाजपत राय, तीसरा दिया बिपिन चंद्र पाल, चौथा दिया श्री अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो बुक है केसरी, केसरी जो बुक है ना वो मराठी भाषा में है। क्या है, इन्होंने 2 बुक लॉन्च की थी, एक था केसरी, एक था मराठा, ठीक है, ये 2 बुक थी, ठीक है, केसरी और मराठा। जो केसरी था वो मराठी भाषा में था और जो मराठा था वो इंग्लिश भाषा में था। याद रखना, केसरी जो बुक है वो मराठी भाषा में है और जो मराठा बुक है वो क्या है, इंग्लिश भाषा में है, ठीक है ना। तो याद रखना, बाल गंगाधर तिलक की ये बुक है और ये केसरी नामक पुस्तक को इन्होंने 1881 में लिखा था, ठीक है ना, 1881 में। लाला लाजपत राय की भी कुछ किताबें हैं, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है ना, याद रखना है, लाला लाजपत राय। 16वें का पहला आंसर सही था। 17वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड बाय विच अथॉरिटी। जो वीसी होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के किसी राज्य में, तो उसको उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। इसका आंसर 3 होगा, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, राज्यपाल इनकी वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। देखो चांसलर तो खुद ये होते हैं, है ना, चांसलर ये खुद ही होते हैं यूनिवर्सिटी के, उस स्टेट में चांसलर ये खुद होते हैं, राज्यपाल ही चांसलर होते हैं। वीसी वाइस चांसलर कौन होता है, और वाइस चांसलर को यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर।
क्वेश्चन 18 कर रहा है कि सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? कौन सा सेल लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये है ऑप्शन देखते हैं। फोटोवोल्टाइक, पहला है फोटोवोल्टाइक, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक, तीसरा है फोटो थर्मल, चौथा है फोटो कैटलिस्टिक। पहला ऑप्शन सही है, फोटोवोल्टाइक जो है कि कन्वर्ट करता है लाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन द ईयर 2023 वाज हेल्ड इन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना, हुआ था, ठीक है ना, 2023 में। किसके समय में हुआ था पूछ रहा है। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है ना, कहाँ हुआ था पूछ रहा है ये। तो ये ऑप्शन दिया मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर। तो ये इंदौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, 20 की ओर। एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाई, एक्सरे की किसकी खोज है, किसके द्वारा की गई एक्सरे की खोज? ऑप्शन दिया गोल्डस्टीन, ऑप्शन सेकंड दिया विलियम क्रूक, ऑप्शन 3 है रोंटगन, ऑप्शन 4 दिया हुआ चैडविक। तो ये है रोंटगन। रोंटगन ने है ना एक्सरे की डिस्कवरी की थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इनका पूरा नाम है विलियम कॉनरैड रोंटगन, है ना, विलियम कॉनरैड रोंटगन इनका पूरा नाम है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताएं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं कि रिव्यू दें कि कैसा रहा वीडियो, और कुछ सुझाव अगर आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग जरूर उसमें सुधार करेंगे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद एंड कीप सपोर्ट।